नारद जी कहते हैं जब उस स्त्री ने अपने अपने पति मलध्वज के साथ अपने शरीर को त्याग देने के लिए निश्चय किया, तो उसी समय नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसी समय वहाँ जो स्त्री के रूप में पुरंजन था, उसका मित्र अभिज्ञात एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्त्री से, उस पुरंजन से कहने लगा, का तुम कस्यामि को वायम सयानो यस सोचसे जनासि किम सखाया माम एनाग्रे विचचरथः। तुम कौन हो देवी, किसकी पुत्री हो, किसके लिए शोक कर रही हो, यहाँ सोया हुआ पुरुष कौन है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अरे मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ जिसके साथ तुम पहले विचरा करती थी सखे, क्या तुम्हें अपनी याद नहीं आती है? तुम्हारा अभिज्ञात नाम का जो सखा वो मैं हूँ। तुम पृथ्वी पे भोग विलास के लिए निवास स्थान की खोज में तुमने मुझे छोड़ करके चले आए थे, तुम मुझे छोड़ करके चले आए थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे और हम मानसरोवर में एक साथ हंस हम दोनों रहा करते थे। मित्र, तुम विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़ करके तुम पृथ्वी पर चले आए थे। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री के द्वारा रचा हुआ स्थान देखा, उसमें 5 बगीचे थे, 9 दरवाजे थे, उसमें 5 बगीचे 9 दरवाजे थे। मित्र, 10 सैनिक, उसमें 5 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक सेनापति मन था, 9 द्वार अर्थात 2 आंखें, 2 नासिका का छिद्र, 2 कान, 1 मुख, 2 मलमूत्र के द्वार थे और जो 5 फन वाला जो सर्प था वह 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो हमारी शरीर की रक्षा करते हैं ना, और उसका 9 द्वार वाले नगर की मालकिन थी, वह है बुद्धि, वह बुद्धि थी। तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए, तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। यह ऐसा नगर है जिसमें प्रवेश करने पर अच्छे अच्छे पुरुष, अच्छे अच्छे लोग अपने आप को शून्य हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अवज्ञात कहता, मित्र, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मैं ईश्वर हूँ, जो मैं हूँ वह ईश्वर हूँ, वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार